चलिए बच्चे शुरू करते हैं बेटा। एक बारी मैं फटाफट से लास्ट क्लास का थोड़ा सा जल्दी जल्दी से रिकैप करा देता हूँ। हमने लास्ट क्लास में देखा था जी, हमने शुरू करा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हमने देखा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें मेन अकाउंट हमने जो बनाना सीखा था वो क्या सीखा था बच्चे? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बच्चे कैसे आएगा हमारा? एक सेकेंड, अकाउंट बनाना देखा था मेन। रियलाइजेशन अकाउंट बच्चे हमने क्या सीखा था? हम यहाँ पे पहले तो रियलाइजेशन के डेबिट में हमने सारी एसेट्स लिख देनी थी एक्सेप्ट कैश और बैंक, और क्रेडिट साइड में लिखनी थी सारी आउटसाइड लायबिलिटीज जो भी हमें बैलेंस शीट में गिवन हो। फिर हमने देखा था जी इन एसेट्स को हमें ना सेल करना है। यहाँ पे जो भी हमने एसेट्स लिखी होंगी इन एसेट्स को सेल करेंगे। सेल करेंगे तो हमने कौन सी साइड देखा था? क्रेडिट साइड में आप बाय बैंक या बाय कैश के नाम से सेल करेंगे। पार्टनर किसी एसेट्स को टेक ओवर कर लेगा तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखेंगे। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स आएगी, अगर उसे पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर के नाम से, सेल हो जाएगी तो बैंक के नाम से। मतलब अगर मैं समराइज करूं तो हमने एसेट्स पहले डेबिट में लिखी, इसके बाद हमने एसेट्स को चाहे सेल करा चाहे पार्टनर ने टेक ओवर करा, वो क्रेडिट साइड में आ गई। फिर यहाँ जो आउटसाइड लायबिलिटीज थी इनको हमने रियलाइजेशन के डेबिट साइड में पे करना था। यहाँ पे हमने लिखा था बच्चे टू बैंक अकाउंट, जब आप लायबिलिटीज की पेमेंट करोगे, कोई पार्टनर्स लायबिलिटीज को टेक ओवर कर लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से आएगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो भी वो बैंक के नाम से आएगा। ठीक है। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर किसी भी एसेट्स के अगेंस्ट हमें कोई भी प्रोविजन गिवन है, किसी भी एसेट्स के अगेंस्ट अगर हमें कोई भी प्रोविजन गिवन है तो उसको हम रियलाइजेशन के, तो अगर किसी भी एसेट्स के अगेंस्ट प्रोविजन गिवन है, ठीक है जी, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स था, तो उसको हम रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में लिख के छोड़ देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में लिख के छोड़ देंगे। फिर हमने देखा था जी रियलाइजेशन के अगर कोई एक्सपेंसेस आ गए तो वो रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा, इसको हम पे कर देंगे। ये मेन हमने बात समझी थी थोड़ी सी, अभी बहुत बहुत सारी चीजें डिटेल में हमें पढ़ते जाना है। फिर हमने देखा था जी रियलाइजेशन का हमने टोटल करा, डिफरेंस अगर डेबिट साइड में आ गया तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया, और ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में। मुझे क्वेश्चन में एक ही रेशो गिवन होगी, यहाँ पे ओल्ड रेशो न्यू रेशो सैक्रिफाइसिंग का कोई पंगा नहीं है। ओल्ड रेशो ही होगी, एक ही रेशो होगी, और रेशो गिवन नहीं होगी तो वो क्या होगी? इक्वल। ये प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्रेडिट साइड में आएगा तो इसे हमने क्या बोलेंगे जी? लॉस, और ये भी हम कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है बच्चे। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट चीज समझी थी, अगर मुझे किसी एसेट्स की, अगर किसी एसेट्स की सेल वैल्यू गिवन नहीं है तो उसे हमने क्या एज्यूम करना था? जीरो। बट अगर किसी लाइबिलिटीज की पेमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन साइलेंट था तो हमें उसे बुक वैल्यू पे करना जरूरी था। ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिटेल में समझी थी। चलिए आगे, आज धीरे धीरे कुछ और नए पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखिए सर बच्चे। हाँ जी। डाउट पूछना था। हाँ जी, कौन बोल रहा है? या देखो बच्चे, आज मैं आपको कुछ और चीज सिखाता हूँ। फिर आज हम एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे इसका। हमने देखा था जी, ये मुझे ओल्ड बैलेंस शीट गिवन है। इस ओल्ड बैलेंस शीट में एसेट साइड में ना यहाँ गुडविल गिवन है बच्चे। इसका क्या करेंगे जी? इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे बताएंगे जी? बताओ श्रेया, आप ही बताओ, ट्राई करो श्रेया। सर फेल हो जाती है हाँ शायद। जी। सर फेल हो जाती है शायद, हाँ नॉर्मल जी, ट्रीट करते हैं एसिड की तरह। बिल्कुल ठीक। हाँ बच्चे देखो, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको रोज इस चैप्टर के थोड़े थोड़े से पॉइंट्स हम करते जाएंगे। हमने लास्ट क्लास में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में लिखा था कि जो एसेट्स होते हैं एक्सेप्ट कैश और बैंक, उनको हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिख देते हैं। तो ये भी तो बच्चे एसेट है हमारी, तो हमने क्या करना है? गुडविल को आप रियलाइजेशन के डेबिट साइड में बाकी एसेट्स के साथ में जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और अगर मुझे बोला होगा जी गुडविल सेल हो गई तो इसको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आप सेल भी कर देंगे।
कोई पार्टनर गुडविल को टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल के नाम से आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे वहां पे लिखिए। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे ना जहाँ लास्ट क्लास में सारे, वहां पे आपके पास स्पेस है तो वहां पे, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे कहीं पे भी लिखिए। इस ये आपको याद रहने चाहिए सारे पॉइंट्स। गुडविल इज ट्रीटेड, सभी स्टूडेंट्स बेटा साथ साथ लिखेंगे। मैंने स्पीड अपनी स्लो करा दी है कई दिन से, इसीलिए कि साथ साथ आप काम करें। गुडविल इज ट्रीटेड लाइक अ सिंपल या नॉर्मल एसेट्स। ठीक है, याद रहेगा। इस चैप्टर में गुडविल को बहुत बच्चे, जब मैंने आज ऑफलाइन क्लास ली थी तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि जो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गुडविल को नॉर्मल एसेट्स ट्रीट करना है आपने, जैसे बाकी एसेट्स की तरह ही। अगर रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे, सेल करने को बोला होगा तो सेल भी कर देंगे। ठीक है, फिर अगली चीज समझते हैं, लाइबिलिटी साइड। ये सपोज मुझे बैलेंस शीट गिवन है ए और बी की। ठीक है, यहाँ पे बच्चे मुझे गिवन है एक बैंक लोन, एक गिवन है मिसिज एज लोन, और एक गिवन है एज लोन। बैंक लोन, मिसिज ए का लोन और ए का लोन, और मेरी बैलेंस शीट है जी ए और बी की। बैलेंस शीट है ए और बी की। ठीक है, अब कौन बताएगा जी, जरा ट्राई करेंगे इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। हाँ हर्षित बताओ। सर बैंक लोन तो एक नॉर्मल लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। हाँ जी, बैंक लोन नॉर्मल लायबिलिटी होगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। अब यहाँ पे डाउट है, पार्टनर है ए और बी और लोन है मिसिज ए का और ए का। बच्चों ए तो हो गया हमारा पार्टनर। पार्टनर का लोन हमने देखा था कि जी रियलाइजेशन अकाउंट में हम नहीं लिखेंगे। पार्टनर का लोन जो है हमारा लोन अकाउंट बनाएंगे हम पार्टनर्स का, उसमें जाएगा। मिसिज ए, क्या मिसिज ए हर्षित हमारी पार्टनर है? हाँ सर। नहीं, तो जब मिसिज ए पार्टनर नहीं है तो बिजनेस के लिए थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, ये रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा और उसको पे करना जरूरी है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग दी पेमेंट ऑफ मिसिज ए लोन, तो मिसिज ए का लोन हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ बात बताता हूँ जर्नल एंट्री से रिलेटेड। हमने बच्चे लास्ट क्लास में क्या देखा था, देखिए दोबारा मैं आपको बात समझाता हूँ। जो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में नहीं भी थे बच्चे, कोशिश करेंगे समझ में आ जाएगा, और वो वीडियो तो जरूर देख ही लेंगे लास्ट क्लास की। देखिए बच्चे जी, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, हम रियलाइजेशन में हम ना यहाँ पे पहले हमने सारी एसेट्स को लिख दिया था, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। ठीक है, अब मैं आपको जर्नल एंट्री भी साथ साथ बता रहा हूँ, दोबारा मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे वो भी बता रहा हूँ। देखिए, जब आप इन एसेट्स को रियलाइजेशन की डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं, आपको पहले तो पता होना चाहिए, हम सभी को पता है, जो एसेट्स होते हैं बच्चे वो कौन सा बैलेंस शो करते हैं, डेबिट बैलेंस शो करते हैं। जब मैंने इन एसेट्स को रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा तो ये एसेट्स आ गए बच्चे मेरे क्रेडिट साइड में, यानी कि एसेट अकाउंट क्लोज हो गई। ठीक है, हमने क्योंकि देखा था इस चैप्टर के अंदर हमें एसेट्स को सेल करना है, लायबिलिटीज को पेमेंट करनी है, एसेट्स अकाउंट क्लोज करना है। ठीक है, ये वाला लो। तो हम क्या करेंगे, हम एसेट्स अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे, रियलाइजेशन की डेबिट साइड में है ना, मैंने आपको पहले भी बात सिखाई थी, तो इसकी मेरी जर्नल एंट्री बनेगी। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, इस चैप्टर में जर्नल एंट्री भी आने वाली है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो आप जिस भी एसेट्स की बात हो रही है उस रिस्पेक्टिव एसेट्स का नाम लिख देंगे। टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी। इस देखिए एसेट्स क्रेडिट साइड आ गई ना, यानी कि एसेट अकाउंट क्लोज हो गई, तो इसकी जर्नल एंट्री सभी बच्चों को समझ में आई। एक एक करके मैं सारी जर्नल बता रहा हूँ आपको। हमने एसेट्स को क्लोज कर दिया, सारी एसेट्स एक्सेप्ट कैश और बैंक रियलाइजेशन के डेबिट में पोस्ट कर दी। फिर हमने देखा जी जब हमें इस एसेट्स को सेल करना है, अब जब आप इस लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करेंगे, तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, वो लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। बच्चे बिल्कुल गलत हो जाएगा।
लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका, अब आप सेल कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट खत्म हो चुका, तो बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, अब यानी कि जब आप इस एसेट्स को सेल कर रहे हैं तो आपका पास पैसा आ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लिखेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में है। तो जो मैंने आपको तरीका सिखाया था बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है बच्चे? देखिए बैंक हमारी एसेट है, बैंक इंक्रीज हो रही है, पैसा आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट में आ रहा है। क्लियर है? फिर हमने देखा अगर कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है तो हमने एंट्री क्या लिखी थी, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री बताएगा कोई? एसेट्स को टेक ओवर करने की इस पॉइंट की जर्नल एंट्री बताओ बच्चे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बिल्कुल ठीक जी। पार्टनर्स, जो भी पार्टनर का नाम होगा पर्टिकुलरली ए बी सी, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये एसेट्स की हमने बात कर ली। अब आ जाते हैं लायबिलिटीज पे। बच्चे लायबिलिटीज हमने रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में लिखी थी, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। सपोज आउटस्टैंडिंग रेंट है, क्रेडिटर है। अब लायबिलिटीज कौन सा बैलेंस शो करती हैं बच्चे, क्रेडिट बैलेंस। जब आप उसको रियलाइजेशन में पोस्ट कर रहे हैं क्रेडिट साइड में, यानी कि लायबिलिटीज हो गई डेबिट में। ठीक है, तो लायबिलिटीज अकाउंट भी मेरा हो गया क्लोज। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जिस भी हम लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, सपोज क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप ध्यान से समझिए, देखिए जैसे ही मैंने किसी भी लायबिलिटी को रियलाइजेशन के क्रेडिट में पोस्ट करा, वो लायबिलिटी हो गई मेरी डेबिट साइड में। तो लायबिलिटी अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा जी, क्लोज। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर हो गया जी? क्रेडिटर अकाउंट सर डेबिट इस टू, साइड तो एसेट्स नहीं है हमारे, क्या क्रेडिट साइड पे तो एसेट्स लिखे हुए हैं ना हमने। यार, एसेट्स को सेल करा है ना हर्षित, एसेट्स लिखे डेबिट में, सेल करा क्रेडिट में, तो बैंक के नाम से एसेट्स अब खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे आप सबसे ऊपर क्रेडिट लायबिलिटीज लिखी थी ना हमने पहले। ठीक है ठीक है। ठीक है ना? अब अब आप इस लायबिलिटीज की हर्षित पेमेंट करोगे तो डेबिट साइड में करोगे, अपोजिट लिखना है। तो जब हम इसकी पेमेंट करेंगे तो टू बैंक अकाउंट, दोबारा समझा रहा हूँ स्टूडेंट गलती क्या करता है, क्वेश्चन में लिखा है जी क्रेडिटर की पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे टू क्रेडिटर लिख देगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चे। क्रेडिटर अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे जैसे ही मैंने उसको लिखा वो क्लोज हो चुका, आप पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक के नाम से टू बैंक अकाउंट, इनर कॉलम में आप लिख देंगे क्रेडिटर। जर्नल एंट्री में कहीं भी क्रेडिटर नहीं आएगा, डायरेक्टली क्रेडिटर नहीं आएगा। अब आपने इसकी पेमेंट करी तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्रेडिट में आ गया क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सभी को बात समझ में आ गई? ठीक है, इसी तरह पार्टनर किसी लायबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इतना हमने मेन बात करी। अभी जर्नल एंट्री पे दोबारा आएंगे, थोड़ा थोड़ा सा हम समझते जा रहे हैं। जर्नल एंट्री क्लियर हो गई, रियलाइजेशन बनाना समझ में आ गया हमें। अब यहाँ पे एंड में जब हमने टोटल करा तो मेरे पास प्रॉफिट आया जी। सपोज दो पार्टनर है ए और बी, तो ए और बी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसकी जर्नल एंट्री बताएगा कोई, जल्दी से बताओ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने की एंट्री। रियलाइजेशन टू पार्टनर। बिल्कुल ठीक बच्चे, देखो बहुत सिंपल सा तरीका, रियलाइजेशन की डेबिट में है तो जर्नल एंट्री लिखते टाइम जो भी एंट्री इसके डेबिट में होगी रियलाइजेशन वर्ड डेबिट में आएगा। क्रेडिट साइड वाली जर्नल एंट्री लिखते टाइम रियलाइजेशन वर्ड क्रेडिट में आएगा। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और अगर इधर लॉस होगा तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी मेरी, एज कैपिटल डेबिट पार्टनर बीस टू कैपिटल रियलाइजेशन। डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब आ जाते हैं जी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जितना समझा है उससे रिलेटेड हम काम करते हैं। उससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं। एक हमारे पास इस चैप्टर में आता है बच्चे सेक्शन 48।
इसकी बात हमने इनडायरेक्टली लास्ट क्लास में की थी, आज थोड़ा सा इसको डायरेक्टली पढ़ते हैं। सेक्शन 48 ऑफ कंपनी ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 बच्चे मेरा क्या कहता है कि जब कभी भी कोई बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है, बंद हो रहा है, तो जो एसेट्स की एप्लीकेशन होगी ना, एसेट्स को बेच के जो पैसा आएगा वो किस ऑर्डर में आप यूज करोगे? हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज को, फिर अगर मेरे पास पैसा बचता है तो पार्टनर्स लोन को, पार्टनर का लोन पे करेंगे। थर्ड नंबर पे हम पे करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल। स्टिल अगर बिजनेस में पैसा बच गया तो पार्टनर उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए, सबसे पहले पेमेंट हमने क्या करनी है? आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है। आप देखिए, जो हम 2 दिन से सीख रहे हैं, हमने रियलाइजेशन अकाउंट में इसलिए सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटीज ही लिखी थी। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब है एसेट्स को आप रियलाइज कर रहे हैं और लायबिलिटीज की पेमेंट कर रहे हैं। तो जो ये एसेट्स बेच के पैसा आपके पास आ रहा है, इधर पैसा आया ना, आपने आउटसाइड लायबिलिटीज को पे करा, तभी हमने जो पार्टनर का लोन है, तभी ये जो पार्टनर का लोन है हमने इसको रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट नहीं करा। पार्टनर का लोन के लिए एक सेपरेटली लोन अकाउंट हम बनाएंगे। पहले ये लायबिलिटीज पे करेंगे, पैसा बचेगा तो पार्टनर का लोन पे करेंगे, फिर अगर पैसा बच गया तो पार्टनर्स अपनी कैपिटल को रीपेमेंट करेंगे, निकाल लेंगे, और पैसा बचा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक खोलेंगे, बुक में आपको मैं मार्क करवा देता हूँ, रीड करवा देता हूँ बुक में सेक्शन 48 जहाँ पे चैप्टर बच्चे हमारा शुरू हो रहा है, देखिए वहीं पे खोलेंगे पेज नंबर 8.2। हमने ये यहाँ तक तो थ्योरी पढ़ ली थी, अच्छे से समझ ली थी, ये हमने छोड़ दिया था सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। देखिए, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट सेक्शन 48 में यहाँ पे पढ़ेंगे जी, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। Assets of the firm, including amount contributed by partner to make the deficiencies of capital, are applied in the following order। इस ऑर्डर में बच्चे मुझे पेमेंट करनी है। In paying firm's debt to third parties, थर्ड पार्टी का जो डेप्ट है पहले मुझे वो रीपे करना है। In paying to each partner ratably what is due to him on account of loan or advances, पहले थर्ड पार्टी डेप्ट है, फिर पार्टनर का लोन है, फिर पार्टनर की कैपिटल है। देखिए जी, यहाँ पे अगर हम बात करें, जो फर्म का डेप्ट हो गया थर्ड पार्टी वाला, फिर द रेजिड्यू इफ एनी, अगर कुछ पैसा बचता है तो इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों, सभी को ये बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो हमारे चैप्टर का प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ही है कि रियलाइजेशन में आप थर्ड पार्टीज लाइबिलिटीज लिखेंगे और उनको पे करेंगे सॉरी, फिर पार्टनर के लोन पे आएंगे, फिर कैपिटल पे आएंगे। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड हम थोड़ी सी क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्या कहते हैं, इलस्ट्रेशंस करते हैं एक दो, फिर मैं आपको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कराता हूँ। जितना हमने पढ़ा अभी तक वो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए क्या कहता है, द फर्म ऑफ XYZ वाज डिसॉल्व्ड ऑन 1 अप्रैल 2020। फर्म डिसॉल्व हो गई। वाई डिमांड दैट हिज लोन ऑफ ₹25,000 टू बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। वाई का लोन है 25,000, वो कहता है जी पहले लोन पे करो कैपिटल से, बट एक्स एंड जी डिमांड दैट कैपिटल शुड बी पेड बिफोर लोन बाय वाई। ये कहते हैं जी पहले कैपिटल पे करो। देवांश महाजन बताएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देवांश, कौन सही है? वाई सही है या एक्स और जी सही है? देवांश जल्दी सर से एक मिनट बोलो। इलस्ट्रेशन नंबर 1। जल्दी बताओ। देखो भाई, अभी हमने पढ़ा, देवांश भाई बुक तो खरीद लो, बुक ढूंढ लो यार, तुम्हारे पास बुक भी नहीं मिल रही तो। देखो, 25,000 का जो लोन है, हमने क्या पढ़ा, पहले इस लोन की पेमेंट होगी, बाद में कैपिटल की पेमेंट होगी। अभी हमने पढ़ा ना, पहले आउटसाइड लायबिलिटी, पार्टनर का लोन, फिर पार्टनर की कैपिटल। एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है ये कौन सा सेक्शन लग रहा है इसमें, सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आते हैं।
all the partners decide to dissolve the firm on 1st April 2020. Why a partner demand that his loan of rupees 80,000 be paid before payment of loan by Mrs. X of rupees 20,000. अब यहाँ पे तो पार्टनर का लोन है 80,000 और मिसेज एक्स का लोन है. अनदर पार्टनर डिमांड. अच्छा जी, मुझे बताओ कोई भी एनीवन पहले मिसेज एक्स का लोन पे करोगे या पहले पार्टनर का लोन पे करेंगे? Mrs. X. मिसेज एक्स का लोन पे करेंगे. ऐसा क्यों? मिसेज एक्स हमारी पार्टनर नहीं है. पार्टनर कौन है? एक्स और वाई. तो मिसेज एक्स बिजनेस के लिए थर्ड पर्सन हो गई. बात समझ में आ रही है बच्चे? वो बिजनेस के लिए थर्ड पर्सन हो गई. तो पहले आप मिसेज एक्स का लोन पे करेंगे, फिर पार्टनर का लोन पे करेंगे. इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आते हैं बच्चे. देखिए, ए एंड बी पार्टनर्स है, रेशियो 3:2 है. मिसेज ए हैज गिवन अ लोन ऑफ रुपीज 20,000 टू दी फर्म. मिसेज ए ने लोन दिया फर्म को 20,000 का, एंड द फर्म हैड आल्सो टेकन अ लोन ऑफ 10,000 फ्रॉम बी. ये पार्टनर का लोन हो गया और ये मिसेज ए का थर्ड पर्सन लोन हो गया. फर्म डिसॉल्व हो गई, एसेट्स रियलाइज हुए 25,000. एसेट्स बेच के बच्चे सिर्फ 25,000 आ रहे हैं. स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ मिसेज एज लोन एंड बीज लोन विद द रीजन. देखेंगे जी, यही बता देता हूँ. टोटल आपके पास एसेट्स बेच के 25,000 आए हैं. मिसेज ए का लोन है और एक हमारे पास पार्टनर का लोन है बी का. ये 20,000 का है, ये 10,000 का है. पैसे सिर्फ 25,000 आए हैं हमारे पास. ठीक है, तो पहले पेमेंट किसकी होगी जी? इसकी पेमेंट होगी. पहले अब 20,000 रुपीज ये पे करेंगे, 25 में से ये तो 20 इसको पूरे पूरे दे देंगे. रिमेनिंग 5,000 रुपीज आप इसको पे कर देंगे. सभी को बात समझ में आ रही है? रिमेनिंग 5,000 हम बी को पे कर देंगे. चलिए बच्चे, अब हमने जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं, आपको चीजें और क्लियर होंगी. बुक खोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 निकालेंगे. अपनी अपनी बुक में देख लो, ओल्ड बुक में भी होगा. पेज नंबर 8.55. मिल गया सभी को? देखिए, फॉर्मेट बनाते हैं अब हम. मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना लेंगे, मैं आपको फिर करके दिखाता हूँ पूरा क्वेश्चन. रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. देखिए बच्चे, पहले क्वेश्चन में समझा देता हूँ आपको, फिर करते हैं पूरा. क्या कह रहा है? शिल्पा, मीना, नंदा डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म ऑन 31st March 2021. देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:2:1. ये हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है और बैलेंस शीट गिवन है. देखिए जी, कैपिटल है शिल्पा मीना की, बैंक लोन है, क्रेडिटर है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, जनरल रिजर्व है. हम एक एक चीज अच्छे से समझ चुके हैं, अब ध्यान से देखेंगे. बच्चे, हमने ना रियलाइजेशन में यहाँ से आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी है. तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, पार्टनर से बिलोंग करती है. बैंक लोन जाएगा हमारा रियलाइजेशन में, आउटसाइड लायबिलिटी है. क्रेडिटर जाएगा. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को हमने क्या सीखा था बच्चे? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में हम लिख के छोड़ देंगे, इसका आगे हमें फर्दर और कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता. जनरल रिजर्व किससे बिलोंग करता है? पार्टनर से बिलोंग करता है ना. ये तो प्रॉफिट है, ये कोई हमारी लायबिलिटी थोड़ी ना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है. हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था. इसको कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे हम? डिस्ट्रीब्यूट. इधर देखिए, मेरे पास एसेट्स हैं, लैंड है, स्टॉक है, डेटर है, ये रियलाइजेशन में पोस्ट होगा. ये तो नंदा की कैपिटल है मेरे पास. देखिए, कैपिटल लायबिलिटी साइड होती है, क्रेडिट बैलेंस शो करती है. एसेट्स का मतलब है नेगेटिव कैपिटल, डेबिट बैलेंस. तो हम इसको कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड लिख देंगे.
यहाँ पे मेरे पास बैलेंस गिवन है बच्चे कैश का, तो मैं क्वेश्चन में जब एंड में बैंक अकाउंट की जगह कैश अकाउंट बना लूंगा। ठीक है, क्या कैश रियलाइजेशन में पोस्ट होगा? नहीं। फिर ये नीचे एडजस्टमेंट्स हैं। द स्टॉक ऑफ द वैल्यू 41,660 आर टेकन ओवर बाय शिल्पा। स्टॉक इतने का शिल्पा ले गई और वो बैंक लोन को भी पे कर रही है। ये सारी मैं आपको भी कर करके एक एक दिखाऊंगा। रिमेनिंग स्टॉक 14,000 का सेल हो गया। डेटर अमाउंटिंग टू 10,000 रियलाइज्ड 8,000। डेटर जो कि 10,000 के थे उनसे 8,000 रियलाइज हो गए। क्या रिमेनिंग कोई भी एसेट्स है, जैसे कि डेटर यहाँ देखिए आप 18,600 है, वो सिर्फ 10,000 की बात कर रहा है कि 10,000 से 8,000 मिल गए, तो रियलाइजेशन में तो हम 8,000 ही लिखेंगे। रिमेनिंग डेटर का कुछ करना है हमें, अपने आप हम कुछ नहीं करेंगे अनटिल अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाई करे जी इस डेटर से मुझे इतनी पेमेंट रियलाइज हो गई। लैंड 1,10,000 की सेल हो गई। रिमेनिंग डेटर से 50% मुझे पैसा मिला। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन 1,200 है। टाइप रेटर जो कि अनरिकॉर्डेड था 6,000 का एक क्रेडिटर ले गया जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, अंडरलाइन कर लेंगे। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। देखिए फुल फ्लेज क्वेश्चन है हमारा। जितना अभी तक हमने सीखा, जो पॉइंट सीखे वो सारे इस क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो बच्चे हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। जिनको मेरे साथ साथ बनाना है साथ साथ बना लीजिए, अदरवाइज आप ध्यान से समझ लीजिए। मैं आपको पीडीएफ इसकी सेंड कर दूंगा। देखो बच्चे, सबसे पहले हमने क्या सीखा था, सारी एसेट्स को हम एक्सेप्ट कैश और बैंक रियलाइजेशन की डेबिट में रिकॉर्ड कर देते हैं। लैंड हमारी 81,000, स्टॉक 56,760, डेटर 18,600, कैश आएगा नहीं। ठीक है बच्चे, जो भी एसेट्स थी हमारी, इन एसेट्स का पर्पज है हमें इनको सेल करना, तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में सेल करने के लिए इन एसेट्स को पोस्ट कर दिया। 1,56,360 ये मेरे पास आ गया। ठीक है जी। आउटसाइड लाइबिलिटीज को लिख देते हैं जी। रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, मेरे पास कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं? बैंक लोन। जैसे ही हमने इन एसेट्स को लाइबिलिटीज को पोस्ट करा, इनका अकाउंट क्या हो गया? क्लोज। क्रेडिटर 37,000, बस दो ही लाइबिलिटीज है मेरे पास आउटसाइड लाइबिलिटीज। 57,000। जो प्रोविजन था बच्चे, हमने क्या सीखा था, एसेट्स के अगेंस्ट जो भी प्रोविजन होगा वो हम अपोजिट साइड लिख के ट्रांसफर कर देंगे, फर्दर इसका और कोई ट्रीटमेंट मुझे नहीं करना। ठीक है। फिर जनरल रिजर्व है बच्चे, जनरल रिजर्व को रियलाइज थोड़ी ना होता है, वो रियलाइजेबल आइटम तो है नहीं, वो तो प्रॉफिट है, तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। एक एक करके मैं आपको सारी एडजस्टमेंट दोबारा समझा देता हूँ। देखिए जी, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है, स्टॉक ऑफ द वैल्यू 41,660 आर टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर 35,000 एंड शी एग्री टू डिस्चार्ज बैंक लोन। बच्चे देखिए, स्टॉक मेरे पास है 56,760 का। ध्यान से समझेंगे बच्चे, 56,760 का है। 41,660 का स्टॉक शिल्पा ले गई 35,000 में, तो मेरा स्टॉक डिक्रीज कितने का हुआ? 41,660 का। शिल्पा लेके गई 35,000 में, तो वैल्यू रिकॉर्ड होगी 35,000। ये मेरे पास रिमेनिंग रह गया जी 0,151, 15,100 का। अगर इस रिमेनिंग स्टॉक के बारे में आगे फर्दर क्वेश्चन कुछ इन्फॉर्मेशन में होगी तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, अदरवाइज इसकी रियलाइजेबल वैल्यू को क्या हम सोचेंगे? जीरो, और इसको रिकॉर्ड नहीं करना। तो शिल्पा 35,000 में ये ले गई स्टॉक, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय शिल्पास कैपिटल अकाउंट हमने क्या सीखा था बच्चे? पार्टनर ले गया तो पार्टनर के नाम से, सेल हो गई तो बैंक के नाम से। शिल्पा 15,100 बच्चे, ये तो रिमेनिंग रह गया। हमने क्या सीखा था, अगर हमें किसी भी एसेट्स की सेल वैल्यू नहीं बताता तो उसको क्या एज्यूम करेंगे? जीरो। अगर क्वेश्चन आगे इसके बारे में कुछ बोलेगा तो हम देख लेंगे, अदरवाइज इसका कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, उसकी सेल वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो रिकॉर्ड हो गई। कैसे? इधर देखो,
इधर स्टॉक 56 का, इधर 35 का, तो बाकी तो ऑटोमेटिकली कैंसिल ही हो गया ना बच्चे, लॉस में चला गया वो अपने आप ही। अब जो शिल्पा लोन पे कर रही है टू शिल्पास कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे हम बैंक लोन। फिर देखो अगले पॉइंट में जस्ट बोल दिया श्रेया, रिमेनिंग स्टॉक 14,000 का सेल हुआ, ये रहा रिमेनिंग, ये 14 का सेल हो गया जी, तो हम इसको 14,000 का सेल कर देंगे। कोई भी एसेट्स सेल होती है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में, उसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने कैश या बैंक के नाम से ही लिखना है 14,000। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे डेटर का। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, डेटर जो 10,000 के थे उनसे रियलाइज्ड हुए 8,000, लैंड इतने की सेल हो गई और रिमेनिंग डेटर 50% ऑफ द बुक वैल्यू में। तो मैं आपको डेटर वाला पॉइंट समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में डेटर्स गिवन है बच्चे मेरे पास 18,600 के, कहता है जो 10,000 के थे उनसे रियलाइज हुए 8, तो हमें तो 80,000 रिकॉर्ड करना है, रिमेनिंग डेटर रह गए इतने। अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है तो ठीक है, अदरवाइज जीरो, बट आगे लिखा है रिमेनिंग डेटर से 50% पैसा मिला, तो इसका 50% यानी कि 4,300 मुझे मिला, तो मुझे डेटर से टोटल 12,300 मिले। यहाँ जो ये रिमेनिंग रह गया इसका फर्दर मुझे कुछ नहीं करना। ये पॉइंट सभी को समझ आया? 10,000 से 8,000 मिले, रिमेनिंग से 50% मिले, तो डेटर जो रियलाइज हुए रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में 12,300, ठीक है। लैंड सेल हो गई हमारी 1,10,000 की, ठीक है। इन एसेट्स को हम बाहर पोस्ट कर देते हैं, आगे और कोई एसेट सेल की बात हमारे पास अभी नहीं हो रही। 1,36,300। फिर हमें बोला गया जी रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस है टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन के एक्सपेंस है 1,200। और अब अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है जी, कहते हैं देयर वाज अ टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और ये कौन, देयर वाज अ टाइपराइटर वर्थ ₹6,000 बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था और इसको क्रेडिटर ले गए। देखिए बच्चे, जब, यस वेरी गुड बच्चे, जब एसेट्स के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी चली जाएगी ना, तो ये दोनों ही कैंसिल हो गए आपस में, एसेट्स भी चली गई, लायबिलिटी भी चली गई। तो मुझे याद रखना है जब एसेट्स के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी कैंसिल होगी तो मुझे इसकी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी। बट मुझे क्या बात समझनी है, क्रेडिटर तो देखिए 37,000 के थे, 6,000 का ये सामान ले गए, तो रिमेनिंग क्रेडिटर रह गए 31,000। क्या इसको पे करना जरूरी है? यस, रिमेनिंग क्रेडिटर को पे करना जरूरी है, तो इसको तो आप पे करेंगे। टू कैश अकाउंट क्रेडिटर 31,000। अब एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई, बड़े सारे बच्चे ना अभी क्वेश्चन का टोटल कर देंगे और गलत हो जाएगा। हमने क्या सीखा था बच्चे, जो भी लायबिलिटीज हैं सभी लायबिलिटीज को पे करना कंपलसरी है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें उसको चेक करना है। देखिए बैंक लोन था, शिल्पा ले गई, क्रेडिटर की हमने पेमेंट कर दी, रिमेनिंग की ऑटोमेटिकली हमने खुद ही पेमेंट कर दी, नीचे कुछ एडजस्टमेंट नहीं थी। अगर आप ये करना भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सारी एडजस्टमेंट्स हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा बन गया। अब बच्चे इसका हम टोटल करते हैं, चेक करते हैं जी रियलाइजेशन से प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है हमारे पास। इस साइड का टोटल 229,500, ये बच्चे मेरे पास प्रॉफिट आ गया, डेबिट साइड का टोटल कम है, तो 20,940 इज द गेन। और जो हमारे, ये बच्चे ये तो जस्ट हेडिंग है ना, ये क्रेडिटर से ही लिख दिया ना। हम्म, अभी 20,000 जो 940 मेरा गेन आया है, इसको हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, रेशियो मुझे गिवन है, नहीं गिवन होती तो इक्वल।
देखिए जी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बच्चे किसी भी स्टूडेंट को अगर रियलाइजेशन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मेन हमारा यही अकाउंट है, रियलाइजेशन ठीक बन गया तो पूरा क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस हैं पूरे पूरे। अब आ जाते हैं बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। अब ये सारा काम आसान है मेरे लिए। डेटर्स बता दूं बच्चे, देखो डेटर में क्या बोला गया था, 18,600 के मेरे पास डेटर्स गिवन थे, 10,000 के डेटर से मुझे 8,000 मिले, तो मैंने ये 8,000 रिकॉर्ड किए, ये रह गए। फिर उसने बोला जो रिमेनिंग डेटर्स थे, ये रिमेनिंग बचे, इसका 50% रियलाइज हुआ, तो इसका 50%, तो टोटल डेटर्स से मुझे 12,300 रुपीज रिसीव हुए। ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया बच्चे, देखिए बाय कैश डेटर से। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल में आते हैं जी। शिल्पा मीना नंदा, शिल्पा मीना नंदा पर्टिकुलर्स। बच्चे कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले तो हमें लिखना है जी बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, 40,000 और इसका बैलेंस मेरे पास है नेगेटिव। नंदा का बैलेंस है, एसेट साइड गिवन था 23,000। फिर सबसे पहले बैलेंस शीट में बच्चे पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए ये मेरे पास जनरल रिजर्व था 12,000, इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशो मेरे पास 3:1 है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6,000, 4,000, 2,000। ठीक है जी, ये डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। बच्चे इसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपने कुछ नहीं करना, जस्ट रियलाइजेशन से क्रॉस पोस्टिंग कर दीजिए। देखिए चेक करिए क्या यहाँ किसी पार्टनर का नाम यूज हो रहा है। यस, ये रहा शिल्पा जी हमारे पास, ये इसके डेबिट में है ना बच्चे, ये एंट्री मेरी ट्रांसफर हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। ये रहा गेन, पार्टनर्स का नाम यूज हो रहा है, ये एंट्री भी ट्रांसफर हो जाएगी रियलाइजेशन के क्रेडिट में। जस्ट क्रॉस पोस्टिंग आपने करनी है। बाय रियलाइजेशन अकाउंट शिल्पा 20,000, बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में हम लिख देंगे जी गेन हुआ ये 10,470, 6,980, 3,490। ठीक है, अब आ जाइए लायबिलिटी साइड। यहाँ से जो भी मेरी लायबिलिटीज हैं इनको जस्ट हम क्रॉस पे कर देंगे, वो गलत बोल गया, जो भी अगर पार्टनर्स का नाम है, देखिए ये रहा शिल्पा का नाम, क्रेडिट साइड में है, तो ये मेरे कैपिटल के कहाँ पोस्ट हो जाएगा बच्चे, डेबिट साइड में, टू रियलाइजेशन। और इसमें अब कुछ नहीं है, इसका जस्ट टोटल कर देंगे। बच्चे अभी तक जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो हमने लिखा था टू बैलेंस सीडी या लोन में ट्रांसफर किया था, बट अब तो हमारा चैप्टर है डिसोल्यूशन, बिजनेस शटडाउन हो गया, तो जो भी हमारी कैपिटल के बैलेंसेस होंगे बच्चे वो टू कैश या बाय कैश हो जाएंगे। दैट मीन्स बिजनेस में पैसा बच रहा है तो पार्टनर अपने घर ले गया, कम पड़ रहा है तो अपने घर से पैसा लेके आ रहा है। हमने पढ़ा था लायबिलिटी अनलिमिटेड है। ठीक है, चलिए टोटल करते हैं। ये मेरा इसका अभी बताता हूँ बच्चे, 1 मिनट वेट करो अभी, पहले मैं एक बार इसको कंप्लीट कर दूं फिर बताता हूँ। 10,470, 1,1,640, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए तो ये मेरा बैलेंस आ गया इसका 81,470, इसको मैं लिख देता हूँ टू कैश अकाउंट। मीनिंग समझेंगे बच्चे, देखिए शिल्पा का बिजनेस में क्रेडिट बैलेंस था, इतना पैसा उसको मिलना था, जबकि 35,000 की वो एसेट्स। देखो जी आपका आंसर श्रेया मैडम इनडायरेक्टली आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं भी आपको दोबारा समझाऊंगा। शिल्पा ने ये एसेट्स टेक ओवर करी बिजनेस की, पैसे तो दिए नहीं ना, तो ये हमने उसकी कैपिटल से चार्ज कर लिया। ठीक है, तो ये बैलेंस रिमेनिंग मेरा रह गया, ये शिल्पा को बिजनेस पे कर देगा। सेम इसी तरीके से शिल्पा बिजनेस का लोन पे कर रही है, वो क्यों पे करेगी, इसके लिए उसको बिजनेस क्रेडिट दे रहा है। समझ आ गई बात, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है ना। आपको मैं बोलता हूँ जी आप लायबिलिटी कोई पे कर दीजिए, तो आप क्यों पे करेंगे, आप बोलेंगे ना, मतलब ऑटोमेटिक सी बात है, आप मेरे बिहाफ पे कुछ काम कर रहे हैं तो वो आपकी फीस में एडजस्ट हो गया। सेम चीज ये हो गई, आप मेरे से कुछ फेवर लेते हैं
तो वो अगेन आपकी फीस में एडजस्ट हो गया, वो फिर आप ज़्यादा पे करेंगे। सेम चीज़ शिल्पा एसेट्स टेक ओवर कर रही थी, तो उसकी कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया। शिल्पा लायबिलिटीज़ पे कर रही थी, तो उसको हमने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, उसको यानी कि उसकी कैपिटल को इंक्रीज़ कर दिया, उसको एक तरीके से हमने उसके लिए कंपनसेट कर दिया। ठीक है बच्चे? हुँ। अब ये मेरे पास आ गए जी, हम यहाँ पे 50,980 इसका कुछ भी नहीं था डेबिट में, तो ये पूरा जो बैलेंस है ये पार्टनर अपने घर ले जाएगा। नंदा का चेक करते हैं जी, नंदा का नेगेटिव बैलेंस है, अभी भी नेगेटिव है, यानी कि जो नंदा को बिजनेस से पेमेंट मिल नहीं रही, नंदा अपने घर से कुछ पैसा लेके आएगी। ये आ गया 17,510। ठीक है बच्चे, सभी को बात समझ में आ गई। ये हो गया पार्टनर पैसा टेक ओवर कर रहे हैं, जो कि आज हमने समझा था अभी क्लास की शुरुआत में। पार्टनर पैसा घर ले गए, ये पैसा पार्टनर अपने घर से लेके आया। लास्ट अकाउंट हमें बनाना होता है बच्चे कैश या बैंक अकाउंट, बहुत ही सिंपल है। मेन हम बार बार बोल रहे हैं, सिर्फ हमें ये बनाना है। अब हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे और उसमें भी जस्ट क्रॉस पोस्टिंग ही होनी है मेरी। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन में कैश का बैलेंस गिवन है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,840 ये मेरा बैलेंस आ गया। इसके बाद बच्चे जस्ट मुझे क्रॉस पोस्टिंग करनी है। देखिए यहाँ पे कहीं कैश का नाम है, यस ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये रियलाइजेशन के डेबिट में है, तो कैश के कहाँ पोस्ट हो जाएगा, क्रेडिट साइड में। जस्ट क्रॉस पोस्टिंग मारनी है। यहाँ पे कैश रियलाइजेशन के क्रेडिट में है, तो कैश अकाउंट में कहाँ पोस्ट हो जाएगा, डेबिट में। कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं इसका। ये बच्चे पेमेंट आप कर रहे हैं लायबिलिटीज की, तो आपका कैश डिक्रीज हो रहा है ना, कैश एसेट्स है, एसेट्स डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड में, तो ये दोनों कैश के क्रेडिट में चले गए। एसेट्स को सेल करा, पेमेंट आई, आपका कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ, कैश एसेट्स है इंक्रीज होता है डेबिट साइड में, तो ये बैलेंस मेरा कहाँ आ जाएगा, डेबिट में। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख देंगे जी ये मेरे एक्सपेंसेस थे रियलाइजेशन के, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, फिर टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स को सेल करके कितना पैसा आया, 136,300। बच्चे सेम कहानी मुझे कैपिटल में करनी है। देखिए कैपिटल में मेरे पास एस का, इसका शिल्पा का और मीना का बैलेंस था डेबिट साइड में, वो पैसा घर लेके जा रहे थे, कैपिटल के डेबिट में था, तो इसके कहाँ आ गया, क्रेडिट में। बाय शिल्पास कैपिटल अकाउंट और बाय मीनास कैपिटल अकाउंट 50,980, और नंदा का बैलेंस नेगेटिव था, वो पैसा लेके आ रही थी, तो एंस कैपिटल अकाउंट 17,510। ठीक है बच्चे, चलिए इसको टोटल करते हैं। ये मेरा इक्वल आना चाहिए, अगर मेरी बैलेंस शीट इक्वल आ जाती है तो बच्चे, सॉरी बैलेंस शीट कह रहा हूँ, कैश अकाउंट इक्वल आ गया, तो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है, हमने कहीं मिस्टेक नहीं की है। दैट मीन्स जितना पैसा बिजनेस में था या कोई पार्टनर घर से लेके आया, सारा उतने में हमारा काम सेटल हो गया। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। देखिए बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देखो ना बच्चे, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये पार्टनर का बैलेंस बचा था, पार्टनर अपने घर पैसा ले गए। हम नॉर्मल जब अगर हम एडमिशन चैप्टर पढ़ते हैं तो बैलेंस सीडी लिखते हैं कि ये बैलेंस बचा, बट क्वेश्चन में हम क्या, आप देखो ना चैप्टर हम पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन, बिजनेस क्लोज हो गया, बैलेंस कोई बचा ही नहीं, पार्टनर पैसा बच रहा है तो घर लेके जा रहा है, तो ये दोनों अपना पैसा बैलेंस जो था इनका घर ले गए, लाइबिलिटीज की पेमेंट हो गई, सारा काम निमट गया, तो टू कैश अकाउंट हमने यहाँ लिखा, इसके डेबिट में तो कैश के क्रेडिट में। लॉजिकली समझे, ये पैसा बिजनेस से विड्री हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, तो कैश के क्रेडिट साइड। ठीक है।